सुबह के 5 बज रहे थे। वेदा आराम से अपने सेल में लेटे हुए थे। ये उनका इस जेल में तीसरा दिन था। अब तक तो उन्हें यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पावर सेंस नहीं हुई थी। पता नहीं यहाँ पर कुछ नेगेटिव था भी या बस ये किसी का षड्यंत्र था। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। खैर अभी 5 ही बज रहे थे कि जेलर साहब सबको आकर उठाने लगे। वेदा भी उठते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये जेलर साहब इतने सुबह सुबह क्यों उठा रहे हैं। अभी तो 5 ही बज रहे हैं। जेलर साहब क्या बात है, आज सुबह सुबह उठा रहे हो? वेदा ने पूछा, जिस पर जेलर साहब कहते हैं, अरे एजेंट मतलब राका, आज संडे है और हर संडे को फादर साहब आते हैं। वो यहीं बगल के चर्च में रहते हैं और सबके लिए प्रेयर करते हैं, अच्छे मैसेज देते हैं। हमारा मानना है कि इससे कैदियों के मन की शुद्धि होती है और उनका हृदय परिवर्तन होता है। वेदा सोच में पड़े कि फादर क्यों। खैर सारे कैदी नहाते हैं, तैयार होते हैं और उसी मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर राका और रॉकी की लड़ाई हुई थी। वेदा बस रॉकी को ऑब्जर्व कर रहे थे जो आज कुछ परेशान लग रहा था। वेदा को शक हो रहा था उस पर, कुछ न कुछ तो था। कुछ देर बाद रॉकी एक कैदी से लड़ने लगा। जितने भी कैदी थे वो सब एक कतार बनाकर खड़े होते थे और ना जाने क्यों रॉकी को दूसरे नंबर की कतार पर 5वें नंबर पर खड़े होना था। जेलर उसे वहीं पर खड़ा कर देते और बाकी सब बैठ जाते हैं। फादर प्रेयर करना शुरू करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सबको बताते हैं, एक एक जन के लिए प्रेयर करते हैं और फिर एक एक कैदी पर सर रखते हुए प्रेयर करते हुए उसे एक एक लिफाफा देने लग जाते हैं। वेदा तीसरी कतार के 6वें नंबर पर बैठे हुए थे। उनके सर पर भी फादर ने हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और एक सम्मान। 9 बज गए, फादर चले गए और सब अपने अपने सेल के अंदर आ गए, जहां वेदा उस लिफाफे को खोलते हैं। उसमें एक चॉकलेट होती है और क्रॉस का पेंडेंट, जिसे वेदा देखने लग जाते हैं। वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों। वेदा ने उसे जेब में रखा, तभी सामने देखा तो रॉकी अपने सेल में छुपकर उस लिफाफे को खोल रहा था। वेदा को दाल में कुछ काला लगा। खैर कुछ देर बाद कुछ असामान्य हुआ। वेदा दोपहर के समय बैठे हुए थे जब एकदम से रॉकी चिल्लाने लगा। सब रॉकी के पास आए। एक हवलदार कॉपी पेन लेकर आया। सबकी नजर रॉकी पर थी और रॉकी बोला, नरेश गुप्ता, बैंक मैनेजर, जो सबको लोन देते, घपला करते, बहुत से लोगों के साथ उन्होंने धोखा दिया। उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वो उन्हें मरवा भी देते। काला धन बहुत है, पर वही काला धन उसके पेट के अंदर डालूंगा। रोएगा वो। दिन मंगलवार रात के 2 बजे उसकी डेड बॉडी उसी के ऑफिस में मिलेगी। रोक सको तो रोक लो। जैसे ये बात सबने सुनी, सबके होश उड़ गए। वेदा भी अपने सेल में खड़े ये सब होते हुए देख रहे थे और इस बीच उन्हें कोई भी नेगेटिव पावर सेंस नहीं हो रही थी। वेदा सर खुजाने लगे और सोचने लगे कि आखिर ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ये बात बोल रहा है। ना तो यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर है, ना ही कुछ और। तभी वेदा का दिमाग ठनका। उन्होंने इसे दूसरे एंगल से देखा, भूत प्रेत का नहीं बल्कि किसी की साजिश। तुरंत वेदा ने जेलर साहब को इशारा करके बुलाया और उसी रात को राका को यानी कि वेदा को जेल से बाहर निकाला गया। वो इंस्पेक्टर, कमिश्नर, जेलर साहब सब एक साथ हॉल एरिया में बैठे हुए थे। वहां पर वेदा भी थे। सब सीरियस थे। कमिश्नर के माथे पर आई शिकन सबके सवालों को बयां कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेज पर रखे और कहा, देखो एजेंट भी, उसने नाम बता दिया और अब वो उसे मारेगा ही, और तुम शायद कुछ भी पता नहीं लगा पाए हो। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखिए सर, पहली बात, इस केस में कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी है ही नहीं। ये एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है। सच कहूं तो कोई भी भूत प्रेत नहीं है, और जो भी है वो अपने दिमाग से चल रहा है। उसने यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे ही नाम नहीं ले लिया उसका। वो जो फादर आए थे सुबह, वो कुछ देकर गए हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ था और उसे पढ़कर ही उसने इसे बोला। इन सब के पीछे जरूर किसी न किसी बाहर वाले का भी हाथ है। वही आदमी बाहर बैठा प्लान बना रहा है और रॉकी उसका साथ दे रहा है। वो जिसका मर्डर करने वाला है उसके नाम की पर्ची लिख देता है और फादर के जरिए रॉकी तक पहुंचवा देता है।
जिसे रॉकी यहाँ पर बोलता है और उसका से मर्डर हो जाता है। और सब लोग सोचते हैं कि रॉकी जेल में बैठा बैठा मर्डर कर रहा है, पर सच कुछ और है। जिस पर जेलर बोले, नहीं एजेंट भी, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो भी सामान होता है उस पर नंबर लिखा होता है और वो नंबर के हिसाब से देते हैं, तो ऐसे में मुश्किल है। जिस पर तुरंत वेदा ने बात काटी और कहा, सर इसी चीज पे तो मुझे शक आया। याद करिए, सुबह रॉकी लड़ रहा था, उसे दूसरे कतार के 5वें नंबर पर बैठना था। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। जिस पर जेलर को याद आता है कि हाँ, वो दूसरी कतार में 5वें नंबर पर बैठने के लिए लड़ रहा था। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सर ये केस मेरा नहीं है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया उतना आपको समझा दिया, बाकी अब आपको देखना। खैर, मैं बस इतने आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि इन सब चीज़ों में पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल केस है जिसे आप सॉल्व करिए। बाकी कोई और काम लगे तो ज़रूर याद करिएगा, मदद करूँगा मैं। वहाँ बैठे सारे लोग वेदा की बात में हामी मिलाते हैं और वेदा को रिहा कर दिया जाता है। वेदा वापस से बनारस के लिए निकल जाते हैं और वहीं अब जैसे ही वेदा गए तो ये खबर फैला दी गई कि राका को किसी और सेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और जो फादर थे चर्च के, उन्हें पकड़ा गया। फादर से पूछताछ की गई तो उन्हें यह पता चला कि उन्हें ये बॉक्स कोई देकर जाता जिसमें सामान रखा होता है और हर सामान पर एक नंबर, पहली कतार में पहला, पहली कतार में दूसरा, ऐसे करके। और मैं वैसे ही सबको देता रहता हूँ। फादर ने यह भी बताया कि वो तो जानते ही नहीं है कि रॉकी है कौन। उन्हें बस जितना काम बोला जाता था वो उतना ही कर देते थे। छानबीन की गई तो पता चला कि जेल का एक हवलदार जो खाना देता है वो रॉकी के साथ मिला हुआ था। वो रॉकी को बाहर के खबरा कर देता था, उसे बताता था कि उसे कौन से रो में कौन से नंबर पर बैठना है, और जो उसे सामान मिलता था यानी कि रॉकी को, उस पर लिखा होता था कि अगला शख्स कौन मरेगा, कैसे मरेगा, पर कौन उसे मारेगा ये बात अभी भी सोचने वाली थी। खैर, धीरे धीरे केस आगे बढ़ता रहा और ये पता चला कि कोई रॉकी के साथ बाहर मिला हुआ है जो ये सब कर रहा है। वो पकड़ा ना जाए इसलिए ये सब चाल चली गई थी। और जब और केस आगे बढ़ा तो ये पता चला कि जिन जिन लोगों को रॉकी ने मरवाया है वही कातिल थे उसके परिवार के। उसका परिवार जब वो छोटा था तो जिंदा जला दिया गया था। उसके परिवार ने एक लोन लिया था जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो जिसने लोन दिया था वो उनका घर हड़पने के लिए था, और क्योंकि चीट करके लोन दिया गया था तो लीगली वो ज़मीन ले नहीं सकते थे, इसलिए सीधा उन्होंने सब कुछ जला दिया। रॉकी बच गया, और जब रॉकी बड़ा हुआ चोरी चकारी करने लगा और जब इस धंधे में घुसा तो उसे सब कुछ सच पता चला, जिसके बाद वो एक एक शख्स को मरवाने लगा जो इस पूरे रैकेट में मिला हुआ था, और उसने नाम दिया इसे भूत का। खैर, ये केस तो भूत वाला नहीं था, और इसी के साथ वेदा एक और बात समझ गए कि बहुत से क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग यूज़ करते हैं और जानबूझकर पैरानॉर्मल चीज़ों को बीच में लाते हैं ताकि शक पैरानॉर्मल की तरफ जाए, और पीठ पीछे ये लोग अपना क्राइम करते रहें। ऐसी ना जाने कितनी जगहें होंगी जो कि खंडर हो चुकी हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि भूत रहते, पर वहाँ पर इल्लीगल काम हो रहे होते, पर सब झूठ नहीं होते, कई कई जगहों पर सच्चाई भी होती है। खैर, वेदा तो इतना समझ गए और वापस चले गए बनारस अपने आगे के केसेस को सॉल्व करने के लिए। अभी बहुत सी चीज़ें थी जो करने वाली थी। कोई आ रहा था, अंदेशा हो रहा था हल्का हल्का वेदा को, और शायद जो आ रहा था उसके बारे में वेदा जानते थे।